नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 9 जून को एक बार फिर एनडीए की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि तस्वीरें कुछ जुदा हैं। 2014 में और 2019 में जहां बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की थी, यानी कि 272 से आंकड़ा उसका ऊपर का था, वहीं इस बार अपने सहयोगियों के साथ वो इस आंकड़े को पार कर रही है। सभी निगाहें लगी हुई थी दो पार्टियों पर। 12 सीटें जीतने वाली जेडीयू जो बिहार में उनके सहयोगी थी, तो दूसरी तरफ 16 सीटें जीतने वाली टीडीपी जो आंध्र प्रदेश में उनके साथ थी। और जेडीयू को लेकर खासकर इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको लेके ये कयास काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे थे कि ये कहीं फिर न पलटी मार दें। और लगातार जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो इस उम्मीद को पाले हुए थे। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति बताई और साथ ही जताया कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, उसके बाद ये लग रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतना आत्मविश्वास और इसके बाद क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं। पर क्या लगता है कि इस बार जितने मैंने आज के ये जो भाषण हुआ उसके बाद तो लग रहा है कि ये जो अनुमान जो लगा रहे थे इंडिया गठबंधन वाले वो टूट गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस कमिटमेंट को दिखाया है नीतीश कुमार जी ने, उस कमिटमेंट से लगता नहीं है कि अब ये फिर कोई अलग निर्णय लेंगे। हाँ, एक कसक इनके अंदर में है और वो नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में चुनाव हो जाए। इस बात को लेकर के एक दबाव बना सकते हैं केंद्र पर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ लोग इधर उधर करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोगों ने कुछ बोल करके और कुछ सीटें पा ली हैं, लेकिन अगली बार उनको भी नहीं आने देनी है। मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि हम अभी तो नहीं ही छोड़ेंगे, 2029 में भी हम आप ही के साथ खड़े रहेंगे। तो एक बड़ा उन्होंने एक टाइम फ्रेम में चीज़ों को स्पष्ट किया कि आप किसी भी तरह का भरोसा हम पर, जो अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप न रखें, पूरी तरह से हम पर भरोसा रखें और हम आपके साथ हैं। रह गई बात कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि बिहार को तो आप जानते ही हैं, जो करना है बिहार को सब आपको पता ही है और बिहार और देश दोनों के लिए आप करेंगे ही। तो नीतीश कुमार इस बात को लेकर के आश्वस्त किया, जो भाषणों से रिफ्लेक्ट हुआ, जो उनके संकेत थे, वो संकेत ये थे कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी बीजेपी के साथ ही मिलकर के हमारी सरकार चल रही है, तो अब कयासों को बाजार में लाना या जो विपक्ष एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको सिरे से उन्होंने नकार दिया। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। लेकिन सर, हम इससे पहले ये बात आपसे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से दोबारा इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे, जनवरी में जो शामिल हुए, उसके बाद से ही उनके तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि मध्यावधि चुनाव वो चाहते हैं। और एक बार फिर जब उनकी स्थिति मजबूत हुई है केंद्र में, वो फिर इस बात की लेकर चर्चा है कि वो चाहते हैं कि जो बिहार का चुनाव है वो भी जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में झारखंड से, तो उसके साथ ही बिहार का भी इलेक्शन करा दिया जाए। आखिर इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? देखिए, वो दो बातें कहना चाहते हैं। जैसे इधर दिल्ली में वो लगातार बोल रहे हैं अपने लोगों से, देखा ना हमारा क्या प्रभाव है वोटरों पर, हमने जो काम किया है उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से आया। और नीतीश कुमार जी ने दो लोगों को जवाब देना चाहते हैं, एक चिराग पासवान को और एक तेजस्वी यादव को। एक कसक है कि अगर 43 सीटें हमारी आई, उसके पीछे चिराग एक बड़े फैक्टर है। और जो चिराग ने जो बगावती तेवर अपना करके जो हमें हराया, उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिला कि उनकी सीटें बढ़ गई। वो बताना दोनों को चाहते हैं कि न इस फिगर में तेजस्वी कहीं है, न चिराग कहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का प्रभाव है। तो एक चुनाव वो चाहते हैं 1 साल पहले, ड्यू इसका है 25 के नवंबर में चुनाव होने वाला है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल जेडीयू दफ्तर में विजय चौधरी जी ने कहा कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी ने आज कहा कि हाँ, 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो 24 में ही जो 5 राज्यों का चुनाव है, एक दबाव बनाएंगे। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 1 जून को प्रधानमंत्री जी से जब ये मिले थे तो इनको इनपुट मिल गया था
इन्होंने कहा कि क्यों न बिहार का चुनाव भी इसके साथ करा दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने शायद कहा, जो सूत्रों से खबर थी, कि अच्छा पहले परिणाम आ जाने दीजिए, सरकार बन जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो चुनाव कराने के पीछे का मतलब यही है कि एक कसक जो इनके अंदर में है तीसरे नंबर की पार्टी बनने का, और ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि हमने इनको हरा दिया और ये इतनी बड़ी पार्टी बन करके आ गए, उनको कटसाइज करना है। अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा ये मारना चाहते हैं कि अगर क्यों ना अगर अक्टूबर नवंबर में अगर चुनाव करा दिया जाए इन राज्यों के चुनाव के साथ, तो फिर हम एक बार बाउंस बैक होकर के आएँ और हम दिखा सकें कि कैसे हमारे हिस्से में इतनी सीटें आई। लेकिन एक बड़ा ये था कि लगातार तेजस्वी यादव भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि भाई ये चीज़ लीक कर लेने के साथ एक आगे कि 2024 के चुनाव के बाद सबसे पहले खत्म होगी तो जेडीयू पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जेडीयू ने इतनी मजबूत अपना जो रिटर्न बैक किया, रिटर्न जो यहाँ पे किया है, बैक फायर जो किया है, उसके बाद कहीं नीतीश कुमार को क्या ये लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो क्योंकि उनके वो भले ही दावा कर रहे हैं, जेडीयू के नेता कर रहे हैं, एनडीए के नेता कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो आती हैं मुख्यमंत्री की जो आती हैं, बीमारी उनके साफ सफेद दिखती है किस तरीके से वो पहले के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट जो आ रही है, तो वो चाहते हैं कि जब तक वो हैं अपनी स्थिति में पार्टी और मजबूत स्थिति कर। बिल्कुल, देखिए कहने के लिए तो विरोधी कुछ भी कह सकता है। लग रहा था कि नीतीश कुमार लायबिलिटी हो गए हैं, नीतीश कुमार का कोई ये नहीं रह गया है, लेकिन जिस तरह से महिला वोटर निकली, जिस तरह से ईबीसी वोटर इंटैक्ट रहे एनडीए के साथ, भाई ठीक है पिछली बार 39 सीटें आई थी 19 में, तो इस बार भी तो 30 सीटें एनडीए को मिली है। जब ये मिले थे तो इनको इनपुट मिल गया था, इन्होंने कहा कि क्यों न बिहार का चुनाव भी इसके साथ करा दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने शायद कहा, जो सूत्रों से खबर थी, कि अच्छा पहले परिणाम आ जाने दीजिए, सरकार बन जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो चुनाव कराने के पीछे का मतलब यही है कि एक कसक जो इनके अंदर में है तीसरे नंबर की पार्टी बनने का, और ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि हमने इनको हरा दिया और ये इतनी बड़ी पार्टी बन करके आ गए, उनको कटसाइज करना है। अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा ये मारना चाहते हैं कि अगर क्यों ना अगर अक्टूबर नवंबर में अगर चुनाव करा दिया जाए इन राज्यों के चुनाव के साथ, तो फिर हम एक बार बाउंस बैक होकर के आएँ और हम दिखा सकें कि कैसे हमारे हिस्से में इतनी सीटें आई। लेकिन एक बड़ा ये था कि लगातार तेजस्वी यादव भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि भाई ये चीज़ लीक कर लेने के साथ एक आगे कि 2024 के चुनाव के बाद सबसे पहले खत्म होगी तो जेडीयू पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जेडीयू ने इतनी मजबूत अपना जो रिटर्न बैक किया, रिटर्न जो यहाँ पे किया है, बैक फायर जो किया है, उसके बाद कहीं नीतीश कुमार को क्या ये लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो क्योंकि उनके वो भले ही दावा कर रहे हैं, जेडीयू के नेता कर रहे हैं, एनडीए के नेता कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो आती हैं मुख्यमंत्री की जो आती हैं, बीमारी उनके साफ सफेद दिखती है किस तरीके से वो पहले के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट जो आ रही है, तो वो चाहते हैं कि जब तक वो हैं अपनी स्थिति में पार्टी और मजबूत स्थिति कर। बिल्कुल, देखिए कहने के लिए तो विरोधी कुछ भी कह सकता है। लग रहा था कि नीतीश कुमार लायबिलिटी हो गए हैं, नीतीश कुमार का कोई ये नहीं रह गया है, लेकिन जिस तरह से महिला वोटर निकली, जिस तरह से ईबीसी वोटर इंटैक्ट रहे एनडीए के साथ, भाई ठीक है पिछली बार 39 सीटें आई थी 19 में, तो इस बार भी तो 30 सीटें एनडीए को मिली है। और वो 30 सीटों को दिलाने में क्या नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है, इनके वोटरों का कोई योगदान नहीं है। तो नीतीश कुमार एक बार फिर बाउंस बैक कर सकते हैं। बिल्कुल आपके सवाल सही हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर अपनी क्षमता को साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल क्षमता को अपना साबित करना चाहते हैं कि अभी हमारा जो प्रभाव है, काम का प्रभाव, यही तो गए थे नालंदा के चुनाव प्रचार में, मंच से क्या कहा याद है ना आपके लिए हमने क्या क्या किया है। और हर मंच पर बिहार में जब वो गए तो उन्होंने अतीत भी याद कराया कि वो कालखंड याद है ना 90 से 2005 का, और वो वर्तमान और अतीत भी याद है ना जो 2005 के बाद हमने कौन कौन से काम आपके लिए किए हैं, और वर्तमान में किस तरह से महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है। तो नीतीश कुमार चुनाव कराने के पीछे का एक मकसद ये है कि वो अपनी प्रासंगिकता, अपनी जो जनता के प्रति जो उनका काम है
और काम का जो प्रतिबिंब परिणाम के रूप में आएगा, इसको वो फिर से एक बार साबित करना चाहते हैं कि एक बार अगर फिर हम चुनाव में जाते हैं तो वो जिन कारणों से हमें, वो तो कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट को हराया गया, तो जिन कारणों से हम हारे, स्वाभाविक है कि कोई कैंडिडेट किन्हीं का हारेगा तो दूसरे की जीत होगी और वो क्रेडिट तो जीत का वो खुद लेगा। तो एक साथ वो दोनों को कट साइज करना चाहते हैं। एक तो कि जीतने वाले जो तेजस्वी जी हैं, जो बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए थे उस समय, उनको भी बताना चाहते हैं, और अपने जीत के पीछे, जो नहीं जीतने के पीछे का जो कारण था, हार का जो कारण था, उसको भी वो दूर करना चाहते हैं। तो लोकसभा के परिणाम के बाद एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर में आया है, लगा कि भाई 16 सीटें इनके हिस्से में मिली थी, किशनगंज तो ये पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे, तो 3 सीटें जो ये हारे, चाहे वो पूर्णिया हार गए, कटिहार हार गए और जहानाबाद हार गए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो आया कि वोटर हमारे इंटैक्ट हैं, हम अगर विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो हम एक अच्छा मार्जिन से फिर परिणाम दे सकते हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हम आ सकते हैं। बिल्कुल। तो इस डिस्कशन में हमने यही आपको समझाया किस तरीके से नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो जाए, और ये परिस्थितियां लगातार बन रही है, और इस बात को लेकर भले ही वो अपनी बाकी की मांगों को छोड़ दें, लेकिन नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार पर, खासकर प्रधानमंत्री से जितनी बार उनकी मुलाकातें हुई हैं, ये दबाव जरूर बना रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव 2024 में ही हो जाए, ताकि एक बार फिर जो सफलता लोकसभा चुनाव के परिणाम में उन्हें मिली है, वो चाहते हैं कि उनके रहते जो वोटर जो उनके इंटैक्ट हैं उसका फायदा मिले, और सबसे बड़ा जो दंश जो वो झेल रहे हैं तीसरी पार्टी होने का, उसमें भी उनको कम से कम इस जो परिणाम आएंगे वो जरूर आने वाले दिनों में चौंकाएंगे। क्या नीरज त्रिपाठी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।